हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं यूजेटी। ठीक है, क्या होगा यूजेटी, इसे हम बोलते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का हमारा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारा यूजेटी होगा, ये भी आप लोगों का थायरिस्टर फैमिली का है, एक हमारा डिवाइस है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे अपनी क्लास को इनरोल नहीं किए हैं, वो जल्दी से क्लास को इनरोल कर लेंगे। दोस्तों यहाँ वहाँ पे आप लोगों की क्लासेस जो है बहुत अच्छे वे में चल रही हैं। ई डबल डी फर्स्ट की जो क्लासेस हैं प्रॉपर वे में चल रही हैं। यहाँ पे आप लोगों के डेमो क्लासेस के रूप में एक दो क्लासेस फिलहाल प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार से दिया गया है, सिमिलर क्लासेस वहाँ पे भी लगने वाली हैं। ठीक है, चलिएगा हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे यूजेटी की। ठीक दोस्तों, कोर्स की फीस की बात करेंगे तो कोर्स की जो प्राइस होगी केवल और केवल 199 रुपये में आप लोग कंप्लीट कोर्स कर पाओगे। ठीक है, और अच्छे से, और आप लोग कंटेंट को देख ही पा रहे होंगे कंटेंट कितना अच्छा बन रहा है। ठीक, हम बात करते हैं दोस्तों यूजेटी। यूजेटी मतलब यहाँ पे देखेगा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके नाम को याद रखिएगा। कभी कभी आप लोगों के जैसे एग्जाम में यूजेटी न देके यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर ही पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या करोगे, फंस जाओगे भाई। तो इसका जो नाम है इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। नाम क्या है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी मतलब होता है, कहते हैं आप यूनिक हो। यूनिक मतलब कोई एक, ठीक है, यूनिक मतलब कोई एक ही होगा, यानी किसी सभी लोगों में से बोला जाता है कि आप इतने यूनिक हैं, यानी आप उन सभी में सिंगल हैं। ठीक है, तो यूनी का मतलब होता है सिंगल से। ठीक है, यूनी मतलब सिंगल, सिंगल जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कोई एक जंक्शन वाला हमारा ट्रांजिस्टर होगा उसे हम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेगा। अब देखिएगा यूजेटी में आप लोग क्या क्या चीज़ें लिखना है कि यूजेटी थायरिस्टर फैमिली का एक सदस्य नहीं है। सॉरी भाई, हमने बोल दिया है कि इसका सदस्य है, इसको हमें माफ़ करेंगे गुस्ताखी के लिए। यूजेटी जो है हमारा थायरिस्टर फैमिली का सदस्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारा हमने बोल दिया शुरू में कि फैमिली है का थायरिस्टर फैमिली का सदस्य है, बल्कि ये नहीं है। यूजेटी जो है थायरिस्टर फैमिली का सदस्य नहीं है। अब भाई थायरिस्टर फैमिली के कौन कौन से सदस्य थे वो आप लोगों को पीछे मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे दोस्तों, यूजेटी में हमारे 3 टर्मिनल होंगे, जैसे हमने आप लोगों से बात किया था एससीआर में हमारे 3 टर्मिनल थे। ठीक है, अब इसके बाद हमने बात किया था ट्रैक में भी हमारे 3 टर्मिनल थे। ठीक, तो इनके टर्मिनल्स को भी याद रखा करिए कि इसमें कितने कितने टर्मिनल्स हैं, तो ये आप लोगों के कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि यूजेटी जो है थायरिस्टर फैमिली का सदस्य है या थायरिस्टर फैमिली की डिवाइस है या नहीं है, तो बोलेंगे ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि इसमें 3 टर्मिनल होता है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग एनोड, कैथोड और एक हमारा अमीटर टर्मिनल होता है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूजेटी में उच्च प्रतिरोध की एन टाइप। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस की एन टाइप सिलिकॉन बार, यानी बार मतलब एक छोटा सा एरिया जो होगा उसे हम बार बोलेंगे। ठीक है, सिलिकॉन बार प्रयुक्त की जाती है तथा इसमें एक उच्च डोपिंग का पी टाइप को सैंडविच किया जाता है, यानी हाई डोपिंग का हम एक पी टाइप मटेरियल भी इसमें क्या करेंगे, सैंडविच मतलब होता है दबा के रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि पी टाइप मटेरियल को अमीटर कहा जाता है, यानी पी टाइप का जो मटेरियल होगा उसे हम अमीटर बोलेंगे, कहीं पे भी लगा हो। ठीक है, देखिएगा दोस्तों ये सिंबल है, सिंबल भी आप लोग सभी का याद रखा करिए क्योंकि सिंबल्स भी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये रहा मेरा सिंबल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि ए वाला जो टर्मिनल है अमीटर को डिनोट करेगा, यानी पी वाला जो टर्मिनल होगा, फिलहाल मैंने पी को इसी को डिनोट किया था। ठीक है, यहाँ पे पी रहेगा और ए हमारा दोनों है बेस टर्मिनल बोलेंगे इसको। ठीक है, एनोड कैथोड बोल सकते हैं या बेस टर्मिनल बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा B1 बेस टर्मिनल है, B2 बेस टर्मिनल है, तो इसमें कितने बेस टर्मिनल होंगे, 2 बेस टर्मिनल है और एक हमारा अमीटर टर्मिनल होगा। तो कितने टर्मिनल हुए टोटल, तो बोलेंगे सर इसमें टोटल हमारे जो है 3 टर्मिनल मिल जाते हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका कंस्ट्रक्शन जो होगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ये हमारा जो पी टाइप का देख रहे हैं हाईली डोप्ड हमारा मटेरियल होता है, इसमें हम बोल सकते हैं हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक है, और एन टाइप में आप लोग देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे हम एन टाइप मटेरियल को जिस प्रकार से दिखाए हैं, इसमें हम एन टाइप ये बोल सकते हैं एक एन टाइप बार है। ठीक, यानी लोहे का टुकड़ा, कुछ भी ऐसा, बार मतलब टुकड़ा ही होता है। तो इसमें कितने टर्मिनल्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं, जो कि आप लोगों को इसमें भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जो भी चीज़ें लिखी गई थी उनको आप लोग याद रखिएगा। जब भी हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो उसके पहले बना था उसको याद रख लेंगे। और दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो कंस्ट्रक्शन है किस प्रकार से बना हुआ है। देखिए जैसे हमने कंप्लीट उसको बनाया था, बार है, बार में हमने बार को बना दिया है, कंप्लीट एक है, और ए पी टाइप का हाईली डोप्ड मटेरियल है, इसको भी आप लोगों ने देखा। दोस्तों जो हमने बोला था कि जो हमारा बेस टर्मिनल होगा उसमें हाई रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा B1 बेस टर्मिनल है, इसमें भी हमने B2 जो हमारा रेजिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे RB2, यानी रेजिस्टेंस B2 जो है ये हमारा
यहाँ पे डिनोट किया गया है। वही सिमिलरली हमारा नीचे वाला जो बेस टर्मिनल होगा यानी B1 में हम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये पहले ही हमने लिखवा दिया था कि जो हमारा बेस टर्मिनल होगा उसमें हाई रेजिस्टिव पार्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जब पी और एन टाइप का मटेरियल बनेगा तो ये मेरे पी एन जंक्शन है। फिलहाल यहाँ पे हमने पी एन जंक्शन को ही दिखाया है। ये मेरा पी टाइप मटेरियल देखिएगा, ये मेरा पी टाइप मटेरियल, इस साइड का पी टाइप मटेरियल और यहाँ से हमने एन टाइप मटेरियल को जोड़ के हमने बना दिया एक पी एन जंक्शन डायोड है, ठीक है। तो पी एन जंक्शन डायोड यहाँ पे पी एन जंक्शन डायोड को हमने ऐड कर दिया है और कुछ आप लोगों के दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये पी टाइप का मटेरियल है जो कि आप लोगों ने सिंबल में देखा, सॉरी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया। अब दोस्तों जो हमारा बेस B1 है और बेस B2 जो है इसको हम वोल्टेज सोर्स से ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को वोल्टेज सोर्स जो है यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसको देख सकते हैं दोस्तों। ये मेरा अमीटर वोल्टेज है जो हमारे की पी टाइप पे हम ऐड किए थे, ठीक है। यानी पी टाइप का जो हमारा पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होगा उसे हम बोलेंगे वही होगा, वही हमारा होगा अमीटर टर्मिनल होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना होता है इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक चलेगा। लिखिएगा दोस्तों कि इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में यह यूजेटी दो श्रेणियों में संयोजित प्रतिरोध RB1 तथा या RB2, या यहाँ से लिख सकते हैं दो संयोजित रेजिस्टेंस जो होंगे RB1 एंड RB2 से निर्मित पोटेंशियल डिवाइडर की भांति व्यवहार करता है। यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है दोस्तों ये पूरा कंप्लीटली पोटेंशियल डिवाइडर की भांति व्यवहार करेगा, ठीक यानी कार्य करेगा। तथा पीएन जंक्शन डायोड एक डायोड की भांति व्यवहार करता है। यानी जो पीएन जंक्शन आप लोगों ने देखा ये हमारा एक डायोड की भांति व्यवहार करने लगता है, जो कि चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है जब यूजेटी के बेस टर्मिनल B2 तथा B1 के मध्य इंटरबेस वोल्टेज यानी VV सप्लाई ऐड किया जाता है या दी जाती है तब अमीटर तथा बेस B1 के मध्य वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह वोल्टेज जो होता है दोस्तों इस वोल्टेज को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ है इसके कारण हमारा यूजेटी जो होगा ये हमारे ऑन कंडीशन में आ जाता है। इंट्रिंसिक देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा इंट्रिंसिक स्टैंड रेशियो, फिलहाल इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा इक्वल टू होता है RB1 बटे RB1 प्लस RB2 इंटू VVB, ठीक है। तो इसको आप लोगों को फार्मूला याद रखना है और ईटा इक्वल टू होता है दोस्तों RB1 अपान RBB, ठीक है। अब देखिएगा इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे, वही सिंपल से वे में ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये था मेरा यूजेटी दोस्तों। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनेगी वैली टाइप की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, ठीक है। वैली मतलब एक घाटी की टाइप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। जब भी हम बात करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी तो इसको ध्यान रखिएगा ये हमारा अमीटर वोल्टेज एंड अमीटर करंट के बीच में खींचा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। इसका जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स खींचा जाता है दोस्तों तो इसको कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखेंगे हमारा यूजेटी का जो होता है यहाँ से इस साइड से हमारा स्टार्ट होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और हमारे इस पूरे भाग में कुछ इस प्रकार से बन जाता है। देखिएगा दोस्तों ये हमारा जो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे ये मेरा पॉइंट होगा, ये हमारा इसे हम बोलते हैं पीक पॉइंट, ठीक है, या पीक वोल्टेज भी इसे बोला जाता है। यहाँ VP जो लिखा है दोस्तों इसका मतलब होता है पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज मेरा यही है, इस वाले पॉइंट को हमने पीक वोल्टेज बोला है, इसलिए हमने बोला कि ये मेरा क्या है पीक पॉइंट है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा यूजेटी किस कंडीशन में ऑन हो रहा है इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये हमारा पीक पॉइंट से हमारा ये जो यहाँ पे अमीटर का वैल्यू पॉइंट है या वोल्टेज अमीटर वोल्टेज जो है यहाँ तक जब हमारा मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी अमीटर वोल्टेज तक जब हमारा SCR चलता है या SCR में वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तब हमारा SCR क्या होता है, सॉरी SCR बोलना है, यूजेटी हमारा ऑन कंडीशन में आता है। तो यही रीजन है दोस्तों, यही रीजन वाले में हमारा केवल यूजेटी जो है वर्क करता है, बाकी सारे रीजन में हमारा ऑफ रहता है, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसके बाद हमारा जो यूजेटी होगा सिमिलर से वे में फिर से वही कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने लगता है, ठीक है। तो देखिएगा ये मेरा था दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को ये पॉइंट जो दिख रहा है इसे हम वैली वोल्टेज बोलेंगे। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये वैली वोल्टेज है दोस्तों, VV से भी डिनोट किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पूरा एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा एरिया जो है ये मेरा यहाँ तक यूजेटी मेरा ऑन कंडीशन में रहता है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों इस पॉइंट से देखिएगा ऑफ कंडीशन में कहाँ से है मेरा, यहाँ से लेके यानी इस पूरे पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरा यूजेटी जो है ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है यूजेटी ऑफ या कट ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कट ऑफ रीजन में जहाँ पे हमारा यूजेटी ऑपरेट नहीं हो रहा है, ठीक दोस्तों। यहाँ के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है यानी जहाँ से हमारा पीक पॉइंट और यहाँ पे वैली वोल्टेज के बीच का या वैली वोल्टेज ना बोल के इसे अमीटर वोल्टेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज जो या यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस होता है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है नेगेटिव रेजिस्टेंस को ड्रा करता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसके बाद हमारा जो
यूजेटी होगा इस सैचुरेशन रीजन को हमारा चला जाता है। ठीक है, तो इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान में मेंशन करवाना चाहेंगे, यूजेटी जो होता है दोस्तों नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करता है या किस प्रकार के अभिलक्षण में रेजिस्टेंस होता है, तो बोलेंगे दोस्तों ये नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो यूजेटी होता है या फास्ट स्विच होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्विचिंग टाइमिंग होती है यहाँ पे लिखा गया है, अगर ऑन इसको ऑन टाइम की बात करेंगे, टी ऑन की बात करेंगे तो ये नैनो सेकंड में होता है, वहीं ऑफ कंडीशन की बात करेंगे तो नैनो सेकंड में इसका ऑफ कंडीशन भी होगा। यानी जितने समय हमारा एससीआर ऑफ किया जाएगा उतने समय में हमारा एससीआर ऑन भी हो सकता है। ठीक, यानी इसको स्विचिंग टाइम कितना है दोस्तों, नैनो सेकंड में हमारा स्विचिंग टाइम होगा इसका। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा एप्लीकेशन ऑफ यूजेटी। यूजेटी का जो एप्लीकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, कि अब यूजेटी का एप्लीकेशन आप संक्षेप में बताइए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजेटी को निम्नलिखित रूप से हम प्रयोग किया जा सकता है या निम्नलिखित रूप से हम प्रयोग करते हैं। ठीक, पहला कहाँ पे करेंगे दोस्तों, फेज कंट्रोल में जब भी बात की जाएगी फेज को कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पे हम यूजेटी का यूज करते हैं। स्विचिंग पर्पज से हम हाई स्विचिंग पर्पज से हम किसका यूज करेंगे, यानी फास्ट स्विचिंग करवाना होगा तो हम यूजेटी का यूज करेंगे, यानी यूजेटी जो होगी उस डिवाइस का यूज करेंगे। ठीक है, पल्स जनरेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम अपने यूजेटी का यूज करते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों साइन वेव जनरेटर में जो होगा दोस्तों, साइन वेव मतलब कि जो हमारा साइनोसोडल वेव होगा उसकी बात की जा रही है। ठीक, तो साइन वेव हमारा जनरेटर जो होगा वहाँ पे भी हम यूजेटी का यूज करते हैं। सातूथ सिग्नल या सातूथ जनरेटर जो होता है, सातूथ मतलब होता है दोस्तों आरी के समान हमारा जो सिग्नल होगा वो उस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सातूथ का मतलब भी बता देता हूँ। सातूथ का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये सिग्नल हो दोस्तों, यहाँ से मेरा इस प्रकार से सातूथ का मतलब यही आरी के समान हमारा जो सिग्नल होगा इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा सातूथ सिग्नल होगा या सातूथ जनरेशन होगा या जनरेटर। नेक्स्ट पॉइंट है टाइमिंग सर्किट में भी हम इसका यूज करते हैं, किसका, यूजेटी का। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सारे एप्लीकेशंस को याद रखिएगा तभी जाके मजा आने वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वोल्टेज या करंट रेगुलेशन। ठीक है, यानी वोल्टेज और करंट के रेगुलेशन में भी हम यूजेटी का प्रयोग करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो यहाँ पे जहाँ पे आप लोग का यूजेटी यूज किया जाता है, यहाँ मैं वहाँ का मैं यहाँ पे लिखवा दिया हूँ। ठीक है, तो इनको एक बार दो बार आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो हर एक चीज़ आप लोगों को याद हो जाएगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग एक बार अच्छे से बना लेंगे दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा जो यूजेटी होता है या नेगेटिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, किसको, कौन नेगेटिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, हमारा यूजेटी। ठीक है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी दोस्तों, यह हमारा ऋणात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमारा जो इसका मतलब वर्किंग कहने की बातें है कि हमारा जो यूजेटी होगा किस कंडीशन में ऑन होता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह यूजेटी जो होगा हमारा पीक वोल्टेज या बोल सकते हैं पीक वोल्टेज से हमारा वैली वोल्टेज तक ही केवल ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये मेरा था पीक वोल्टेज दोस्तों, पीक वोल्टेज ये रहा और मेरा वैली वोल्टेज मेरा ये रहा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमारा क्या करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमारा वोल्टेज जो हमारा यूजेटी होता है ऑपरेट करता है। इसके आगे हमारा यूजेटी जो है ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा यूजेटी जो है सेचुरेशन रीजन में चला जाता है, यानी इसके बाद हमारा सेम फिनोमिना फिर से दोबारा मतलब दोहराना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह टॉपिक जो था इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा कम्यूटेशन होगा, कम्यूटेशन ऑफ एससीआर का, उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कम्यूटेशन को भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहेंगे। ठीक है, अब भाई बार बार ऐसा नहीं है कि बार बार प्रेस करते रहेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए, लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी तो जाके मज़ा आने वाला होगा। दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ पे आप लोगों की मैराथन क्लासेस भी आप लोगों को एग्जाम पीरियड में लगाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए बेसहारा, कोई बात नहीं है दोस्त, आप लोगों को हर एक चीज़ बताई जाएगी। और हमारा चैप्टर 1 जो है क्लियर होने वाला है, जल्द ही हमारा चैप्टर 1 फिनिश होने वाला है। ठीक है, हो सकेगा दोस्तों तो इसके आगे की जो क्लासेस होंगी आप लोगों की ऐप पे भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक, तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को इनरोल कर लीजिए। 199 रुपये है भाई, 199 रुपये आप लोगों को किस प्रकार से उड़ जाता है ये तो मुझे भी पता है। ठीक है, तो सट्टेबाजी आप लोग कम कर दीजिए, 1-2 मैच नहीं लगाएंगे तो काम चल जाएगा। फिलहाल जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा सट्टा लगाते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ भाई, मैं भी वहीं से आया हूँ जहाँ से आप लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 1000 500 2-2 हज़ार 7-7 हज़ार इस प्रकार से सट्टेबाजी होती है। घर से पैसा नहीं मतलब
घर से पैसा तो अरेंज किया जाता है, रिश्तेदारों से भी पैसे को अरेंज किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोग ना किया करिए, ठीक है। आप लोग यही सारी चीज़ों का यानी पैसों का यूटिलाइजेशन जो है दोस्तों आप लोग अपने स्टडी में किया करिए, ठीक है। बहुत आगे तक जाएंगे, भारत का नाम भी रोशन करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाएगा दोस्तों, और आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कम्यूटेशन ऑफ SCR की, ठीक। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।